मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयतुलयु माँ शक्ति आज अजय चंद्रन का के मांगे 757 हुआ और दिन मंडे तारीख 2 अक्टूबर 2023 भाग 64। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस गुजर साहब जो गीता के सहज भाव ले रहे हैं। आप ज्यादा समय लेते आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज को उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्री ए.के. शर्मा साहब, श्री वी.एन. चौधरी साहब, श्री देवरसी जी, श्रीमती कृष्णकला शर्मा मैम, श्रीमती सुषमा शर्मा मैम, सभी को सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की परिचर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो कल हम लोगों की चर्चा में ये बात आई कि वस्तुतः जो कर्म का प्रभाव है, जो वेद की पहुंच है, वेद मतलब वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। वेद मतलब होता है जानना, ज्ञान। उसमें मुख्य जो कोड हैं, जो वैदिक कोड्स हैं, उनको संहिता कहा गया, क्योंकि वो जो है एक तरीके से कोडिफाइड है। ऋषियों ने जो भी दृष्ट किया उसको कोड रूप में लिख दिया, उसको डिकोड करना पड़ता है, उसको उसके अर्थ का अनुशीलन करने के लिए उसे व्याख्यायित करना पड़ता है, इसलिए उसको संहिता कहा गया। संहिता के बाद फिर ब्राह्मण जो है विविध तरीके के ऐसे कर्मकांड हैं जिन क्रियाओं के माध्यम से तमाम देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, जो यज्ञ की तरह तरह की विधियां हैं, वो ब्राह्मण में लिखी गई है। तो संहिता और ब्राह्मण। उसके बाद आरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल में गुरु शिष्य और सभी लोग सम्मिलित हो करके और विविध तरीके के प्रश्नों पर विचार करते हैं, सृष्टि के रहस्यों पर भी विचार करते हैं। तो क्रमशः, और उसके बाद चौथा सोपान है उपनिषद। तो उपनिषद जो है, निषद माने बैठना, उप माने नजदीक, समीप, तो गुरु के समीप बैठना। तो गुरु और शिष्य जब बैठ करके आपस में वार्तालाप करते हैं तो वो विषय जो है उपनिषदों में आ गया। तो क्रमशः इसका जो विस्तार हुआ वैदिक संहिताओं से लेकर के ब्राह्मण के बाद आरण्यक से उपनिषद, ये कर्म कांडों से चल के हम लोग ज्ञान की ओर प्रस्थान करते गए। और जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान पराविद्या है, ज्ञान के विविध कंटेंट हैं, तरह तरह से उस पर जो विमर्श है, वो उपनिषदों में किया गया। तो हम लोग जो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। वेद तो सभी ज्ञान है, वेद जो है वो हर तरह के चारों, और इसके अलावा भी जो भी दृष्टा व्यक्ति जो भी अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करके और रख देते हैं, या श्रुत भी है और चला आ रहा है परंपरा से, श्रुत है या लिपिबद्ध है या किसी भी तरह से ज्ञान की प्रोसेस पासान होती है, वो सब वेद है। वेद मतलब जो जाना जाए, जिसे जाना जाए। तो जो कृष्ण ने कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, वो वेदों के उस भाग को कहा जो कर्म कांडों में सिमटा हुआ था, उसके स्कोप को फैलाना चाहते हैं। तो ये हमें जान लेना जरूरी है कि कौन सी बात किस कंटेक्स्ट में कही जा रही है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था, देखिए, जब बात कर्म और ज्ञान पे हम लोगों ने बार बार बातचीत कर ली कि कर्म जो है वो हमारे अष्टधा प्रकृति का क्षेत्र है, हमारी जो भी बाह्य संरचना है उसकी कर्म में संलग्नता होनी है, और जो चेतना का स्रोत है वहां से ज्ञान का प्रस्फुटन होना है। तो ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है, क्योंकि जब चीजों को आप जान लेते हैं, उनकी इंट्रिकेसीज को समझ लेते हैं, उसके तत्व में विचार समझ जाते हैं कि इंद्रियां क्यों उलझ रही हैं, ये समस्या क्यों हो रही है,
आप पे राग क्यों जन्म हो रहा है, आप किसी से द्वेष क्यों कर रहे हैं, आप में ईर्ष्या का भाव क्यों आया, आप क्यों क्रोधित हुए थे। तो इंद्रियों के तमाम विषयों को, अपने अहम की तमाम प्रक्रियाओं को, बुद्धि विलास को अच्छी तरीके से जब देख समझ पाते हैं अपनी चेतना के द्वारा, उसको उसके दर्पण में, अपने चेतना के स्रोत के दर्पण में अपने आप को जब निहार पाते हैं, अपनी तमाम तरह की शारीरिक भौतिक मानसिक क्रियाओं को जान पाते हैं, उनका अनुशीलन कर पाते हैं, तो वो चीज जो है ज्ञान में आती है। तो कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर है एक अपरा डायमेंशन है परम की, और जो ज्ञान है चेतना है वो परा डायमेंशन है। तो दोनों में रहता है ब्रह्म, अर्थात आपकी भी उपस्थिति दोनों में है। आपका जो फिजिकल आउटवर्ड एग्जिस्टेंस है वो अपरा प्रकृति में रहता है, और आपकी चेतना परा प्रकृति में रहती है। तो आपका आपका फोकस, आप सेंटर कहाँ रहे, सेंटर ऑफ फोकस कहाँ रहे, ये जानना जरूरी है। वो चेतना में रहना है, वो ज्ञान में रहना है। और कर्म करते वक्त जब आपके द्वारा कर्म हो रहे हैं तो दो तरह से होंगे। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं शरीर अपने आप कर रहा है, इनवॉलंटरी प्रोसेसेस जो हो रही हैं शरीर में, और किसी में आप अपनी बुद्धि से, प्रयास से और सम्मिलित होते हैं। तो कार्यों में और कर्तव्यों में आप सम्मिलित होते हैं। तो सम्मिलित होते वक्त आपका मनोभाव क्या है, मनोदशा क्या है, वो भाव दशा कामना से, इच्छाओं से और इमोशंस से संचालित न हो करके, अगर वो विवेक से, बुद्धि से, अच्छी तरह से सोची समझी मति से इससे निर्धारित होगी तो ज्यादा स्थायी होगी, ठीक है, दीर्घकालीन होगी, और उससे आपका कल्याण होगा। और जब वो सुविचारित नहीं है आपके द्वारा किए जा रहे कृत्य, जैसे खाना को देख के आकर्षित हो गए, सुंदर स्त्री को देख के आकृष्ट हो गए, मतलब इमोशनल जो रिएक्शंस है, तो वो आपको फिर धर्म के पथ से विचलित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कर्म बंधों का सृजन कहाँ होता है, जो कर्मानुबंध की परिकल्पना आती है, कर्मों का इंप्रेशन कहाँ पड़ता है, जब आप कर्ता भाव से कर्मों को करते हैं, जब सोचते हैं कि आपने क्रिया कोई की है, या जब आप कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, जब आप निरहम होकर के, जब आप विवेक को सौंप देते हैं अपने आप को, और फिर विवेक से संचालित होकर कर्म करते हैं, तो फिर होगा वो सही होगा, उसका प्रश्न नहीं पड़ेगा, कर्म नहीं आएंगे। लेकिन जब आप अहम नहीं हो, कार्य कर रहा हूँ, या अपनी इंद्रियों से संचालित होकर कर्म करेंगे, या अपने अहम की तुष्टि के लिए कर्म करेंगे, तो कर्मों का अनुबंध खड़ा होगा। अब कर्मों का अनुबंध क्या है, कर्मानुबंध क्या है, कर्मों के इंप्रेशन क्या है, उसका संस्कार कैसे बनता है आप में, संस्कार ऐसे बनता है, कर्म कैसे बांधते हैं, वो तीनों गुण, गुण मतलब रस्सियां, वो तीनों गुण आपको बांधने लगते हैं, बांधने लगते हैं, और उसका एक कंसिक्वेंस उत्पन्न होने लगता है। जैसे मान लीजिए आपने आवेश में आकर के कुछ एक प्रतिज्ञा कर ली, जैसे महाभारत का हर पात्र एक प्रतिज्ञा कर लेता है, और फिर वो उसको करने की कोशिश करता है, और नहीं कर पाता तो फिर उसमें दुखी होता है, प्रतिक्रिया होती है, फिर कृष्ण आके उसे उबारते हैं, अपने भक्तों की कई बार उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की कहानियां आती हैं। तो कुल मिलाकर के हमको ये जानना है कि आप पे किस तरीके के कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है, इंप्रेशन पड़ रहा है, जिससे कर्मानुबंधों की सृष्टि हो रही है। अब एक कर्मानुबंध का प्रत्यय या भाव या कंसेप्ट कहाँ आया था, देखा था आपने कि ऐसा ते अभिहिता, जब दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयु कहा, ततो युद्धा युजस नयु पापम अवापसिस, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य। जब तुम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करोगे तो कर्म बंधों को से मुक्त हो जाओगे। तो ये कर्म बंधों से मुक्त होने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जो कर्मों का कंसिक्वेंस होगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा, इंप्रेशन होगा, दोनों, एक क्रिया की अगली जो क्रिया होगी वो सुविचारित फिर नहीं होगी, और उसमें उलझते आप चले जाएंगे। तो ये पूरा सिलसिला आप देखेंगे तो 38वें श्लोक से लेके दूसरे ही अध्याय में, और वो 46वें तक आता है, उसको कृष्ण जो है व्याख्यायित करते हैं कि ये कर्मों की श्रृंखला है, जो बुद्धि की शरण में अगर चले जाओगे, विवेक के हिसाब से अपने आप को संचालित करोगे। जो समर्पण का प्रश्न पूछा था शर्मा जी ने उस दिन, तो समर्पण अगर आपका उस प्रकाश को हो गया है सच्चे अर्थों में, ऐसा नहीं कि फिर आप
अपनी बुद्धि को भी कई बार आप देखते हैं ना, आप ही अपने आप से लड़ते रहते हैं द्वंद्वमयी होकर के। आपका विवेक कहता है कि मुझे ये अन्याय नहीं करना, अगले ही क्षण आपका जो अहम है वो लोभमयी होता है, अरे बोलता है छोड़ो कौन देख रहा है, चुपचाप अपना बेईमानी कर जाओ, इतना बाद में देखेंगे, कोई ज्यादा तो जानता ही नहीं है। तो आपके अंदर जो विवेक का प्रकाश था उसको दबा दिया गया। तो सच्चे अर्थों में अपने आप से ही बिना चालूपंथी दिखाए जब आप अपने आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित मार्ग पर चलते हैं, उस वो समर्पण है। वहां पर फिर कपट ना हो। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। जो सैनपन है, जो चालाकी है, धूर्तता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है उस प्रेम के मार्ग में, मतलब पूर्ण तरीके से जो शुद्ध मार्ग हो। तो वो समर्पण है सच्चा। अधूरा रहा तो फिर आप बारीकी, चालाकी, धूर्तता, पैसे मार जाना, किसी के साथ और चालाकी दिखा जाना, वो सब नहीं। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व पापम वापशस, ये उन्होंने कहा कि सममयी स्थिति में आओगे तो पाप नहीं पड़ेंगे, पापों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाप का प्रभाव कर्मबंधों का सृजन एक जैसी चीज है, वो प्रभाव उसी को ऐसा ते अभीता सांख्य बुद्धि योगे तुम सुन बुद्धिया युक्त व्यापार्थ कर्मबंधम प्रहासिस। जब बुद्धि से युक्त हो जाओगे, बुद्धि की शरण में चले जाओगे, तो कर्म बंधों का को छोड़ दोगे, अर्थात कर्मों का जो इंप्रेशन पड़ता है उससे जो बंधन सृजित होते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो बंध क्या थे, कर्म बंध कहाँ से सृजित हुए? कर्म बंध तब सृजित हुए, चार पांच स्थितियां उन्होंने व्याख्या की। एक तो कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो अच्छी तरीके से सुनिश्चित की हुई बुद्धि है और जो बुद्धि के मार्ग में लग जाती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाती है, वो एक होती है। आपकी आत्मा एक मार्ग बताती है। और जब आप बहुत सी शाखाओं में बंटने लगे, आपके अंदर तरह तरह की विचार की श्रृंखला उत्पन्न हो जाए, भटकाव उत्पन्न हो जाए, तो आप फिर अव्यवसायी हो गए। बहुशाखा ही अनंताश, अनंत ऐसी शाखाएं प्रशाखाएं फूटने लगेंगी। वहां पे आपकी कल्पना, वहां पे आपकी इंद्रियां, वहां पे आपका लोभ, वहां पे कुछ ना कुछ, या आपके अंदर का जो कंफ्यूजन है, ठीक है, मोहग्रस्तता है, वो कार्यशील हो गया। यम इमाम पुष्पिताम वाचन, मैं बस यही 7-8 श्लोक पढ़ के फिर मैं 7वें अध्याय में आता हूँ। जो 4 तरीके के भगवत भजन करने वाले लोग कहे गए थे, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये क्योंकि कल ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि किस तरह से कर्मानुबंधों का तरह तरह से सृजन हो जाता है, और वो कर्मानुबंध इसी त्रिगुणमयी जो प्रकृति है उसके अंदर उनकी सबकी संक्रियाएं चलती हैं। जो ज्ञान है वस्तुतः, जो असली ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला है, यावान अर्थ उदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके, उसके लिए जैसे सर्वत्र जल भरा हो। और केवल वैदिक संहिताओं और कर्मकांडों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति एक छोटे कुएं से ज्ञान का पानी लेते हैं, लेकिन जो ब्रह्म को जान गया है उसके लिए जैसे सर्वत्र जल उपलब्ध है। ये बात उन्होंने दूसरे ही अध्याय में 46वें में कही थी। तो वो किन कंटेक्स्ट में कही थी, और वेद के उन चारों डायमेंशन में, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में, आज उपनिषद काल में बैठी हुई है गीता, एक तरीके का उपनिषद ही कही गई है। और वो ज्ञान को अच्छी तरीके से तत्व को विवेचित कर रही है, लेकिन वहां तक आने में वो कर्मकांडी पद्धतियां भी थी जो ब्राह्मणों में मिलती हैं, या उनका जो विस्तार आरण्यकों में मिलता है। उस स्वरूप को कृष्ण जो है कहते हैं कि उसे हमें ट्रांसेंड करना है। क्योंकि जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो वैदिक व्यक्ति है उसकी प्रज्ञा का विस्तार केवल उन दैवी शक्तियों तक है जिनकी अर्चना करने से उन्हें कुछ प्रतिफल मिलते हैं। पूषा की करेंगे, अग्नि की करेंगे, पृथ्वी की करेंगे,
उन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा वैदिक कर्मकांडी ऋषि कर रहे हैं, जो उनको उनके अपेक्षित इष्ट फल दे रही हैं। उसको ट्रांसेंड करने की बात उपनिषद करने लगता है। तो वेदों के उन 4 श्रृंखलाओं में जो उपनिषद है, वो वाला जो डायमेंशन है, वो उनसे ऊपर चला जाता है। तो ये एक तरीके से विकास है, जहाँ वेद अंत कहा गया उसी को वेदांत, जो वेदांती कहते हैं, वो वेदों की समाप्ति नहीं है, वो वेदों की पराकाष्ठा है। तो उपनिषद जो है वो वेदों का कल्मिनेशन है। तो कृष्ण उपनिषद में ले जा रहे हैं अर्जुन को। तो उन्होंने कहा, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंति अविपश्चित वेदवाद रताः पार्थ नान्यत स्थितिवादिनः। किस तरीके से वो बातें करते हैं, कैसी बातें उस समय हो रही थी कर्मकांडी लोगों की। वो कर्मकांडी लोग कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम, बड़ी फ्लावरी स्पीच देते हैं। पुष्पिताम वाचम, उनकी जो वाक है बड़ी फ्लावरी स्पीच देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वेदवाद रताः पार्थ नान्यत अस्तित्ववादिना, वो जो वेदों में जिन वादों का प्रतिपादन किया गया है, उन्हीं में अपनी बातों को फोकस करते हुए कहते हैं कि जो कुछ है सब यही है, यही सब भोग लो। जो तुमको दिख नहीं रहा वो और कुछ नहीं है। जो चीज चारवाक बहुत ही क्रूड रूप में कहते थे, आवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत, जो केवल इंद्रिय गम्य है वहीं तक पहुंच है, कहाँ कोई न्याय और सिद्धांत, शक्ति की ही सत्ता चलती है, कोई अदृश्य सत्ता नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें, उनका थोड़ा सा विकास हुआ, दैवी शक्तियों को माना जाने लगा। ऐसे कर्मकांडी स्वरूप निकल करके आया, जिसमें कहा गया कि आप किसी विशेष शक्ति को जगा लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए, तो फिर वो सिद्ध हो जाएगा, फिर वो आपका इच्छित फल दे देगा। वहां तक बढ़े, उसको ट्रांसेंड कर रही है उपनिषदें और गीता, और ज्ञान तक पहुंच रही है, पराकाष्ठा तक। वो ये कहती हैं कि जो कहते हैं न अन्यत अस्ति इति वादिनः, न अन्यत अस्ति, देयर इज नॉट बट दिस, जो कुछ है यही है, यहाँ के अलावा और कुछ नहीं, ना अन्यत अस्ति, और कहीं कुछ नहीं है। इसी मृत्युलोक में उनकी दृष्टि जो है वो सिमटी हुई है, जहां तक उनकी पहुंच है केवल वहीं तक की बातें करते हैं। और क्या करते हैं, वो कहते हैं काम आत्मान स्वर्ग पराम, वो केवल कामनाओं से ड्रिवन होकर के ही कार्यरत होते हैं, और कहते हैं कि स्वर्ग परा, जो हमारी अंतिम सिद्धि है वो स्वर्ग है, बैकुंठ है, मोक्ष है। हमको बैकुंठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, जहां देवता रहते हैं, वो सब देवता जो है वो इच्छित भोगों को देने वाले हैं, और इच्छित भोग भोगते हैं। तो हमको जो जितना मिल रहा है, अच्छा कुछ देखेंगे तो तमाम धर्म ग्रंथों में भी इस तरीके की बातें मिलती हैं कि वहां पे दूध की नदियां बहती हैं, वहां पे मदिरा की नदियां बहती हैं, और फिर जो इच्छित है आपका सब कुछ मिल जाएगा, ये सब। तो कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग स्वर्ग गति प्रति, वो तमाम तरीके की क्रियाओं में, बहुल बहुल क्रियाओं में इंगेज होते हैं, और भोग और ऐश्वर्य की गति प्राप्त करना चाहते हैं। ये उनका इच्छित है, वहीं तक उनकी पहुंच है, वहीं तक उनकी दृष्टि है। और भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, वो भोग और ऐश्वर्य में, अपने ऐश्वर्य की वृद्धि में, अपने भोगों को भोग लेने में, इन्हीं में इतने आसक्त हैं कि तया अपहृत चेतसाम, कि उनका जो चेतस है, उनका जो असली ज्ञान है, उनकी जो चेतना है, वो मानो हर ली गई हो, अपहृत हो गई हो। व्यवसायत्मिका बुद्धि, ऐसे चीजों में जो लगी हुई बुद्धि है, समाधौ न विधीयते, उसे समाधि नहीं मिलती। समाधि मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता, आपके शरीर का, मन का और आत्मा का इंटीग्रेशन नहीं संभव हो पाता। त्रैगुण विषया वेदा, अय अर्जुन, ये जो कर्म कांड वाली चीजें तुम्हें पहुंचाएंगी, ये तुम्हें त्रिगुणमयी विषय में ही उलझाए रखेंगी, सतरस्तमयी, इसके बियॉन्ड नहीं ले जाएंगी। इसलिए अय अर्जुन निःत्रैगुण्यो, इन 3 गुणों को ट्रांसेंड करो, इनके बियॉन्ड पहुंचो। निःद्वंद्व, नित्य, ये द्वंद्व जो राग और द्वेष के हैं उन्हें भी ट्रांसेंड करो। ये जो कामना
सवाल है, इसके जो उस सत्व में, उस एसेंस में नित्य प्रति लगातार स्थित हो जाओ। नियोग क्षेम, योग मतलब कलेक्ट करना। देखिए अब योग शब्द के भी तरह तरह से अर्थ निकलते हैं, तो कंटेक्स्ट जानना जरूरी है। योग और क्षेम दो कंसेप्ट आते हैं। योग मतलब अर्जित किया जाए, चीजों को इकट्ठा किया जाए, और क्षेम जो अर्जित हो गया है उसे बचाए रखा जाए, उसे कहा गया योग क्षेम। तो नियोग क्षेम, इससे परे जाओ और आत्मवान, आत्ममयी हो जाओ। फिर उन्होंने कहा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ऋषि जी का कल बृहद प्रश्न हुआ था, उस कंटेक्स्ट में भी बताना जरूरी था कि कृष्ण बार बार अपने आप की पूर्णता का बखान क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपका असली स्वरूप वही है। आप अपनी दोनों डायमेंशन में केवल सीमित डायमेंशन को जान रहे हैं। सीमित डायमेंशन केवल अपरा प्रकृति तक ही सीमित है, जो दिख पाता है। वही चारवाक और उसके बाद में ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने, वहीं तक उनकी पहुंच थी, कर्मकांड और कर्मकांडों के द्वारा इच्छित फलों की प्राप्ति तक। लेकिन व्यक्ति की सीमा उतनी ही नहीं है। परा को अगर वो देख लेगा तो उसके इंटीग्रेशन और प्रसार का पता चल जाएगा। तो क्रमशः क्रमशः करके कृष्ण जो है वो बताते हैं कि मैं तो जो दिख रहा हूं, मैं भी एक डायमेंशन, लेकिन अर्जुन तुम उस परम से जुड़े हुए ऐसे परम हो कि तुम्हें केवल ये अपरा प्रकृति दिख रही है, जो सीमित है, जो परिवर्तनशील है, जो मृत्युमयी है, जिसमें भोग और ऐश्वर्य ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें वैकुंठ की बात है, स्वर्ग तक पहुंचना है, क्रियाओं के फल, इच्छित फल ये सब मिलने हैं, दैवी शक्तियां हैं, इच्छाओं की पूर्ति है। उसके बियॉन्ड अगर तुम अपने अस्तित्व और उसके इंटीग्रेशन को, उसकी पहुंच को समझ लोगे, तब उस पूर्णता का असली आभास होगा। अच्छा, एक अर्थों में ये यूं भी समझिए आप कि अर्जुन केवल अपने परिवार और कुल को देख रहा था, ब्लड रिलेशनशिप को। लेकिन ब्लड तो अपरेंटली केवल एक माध्यम है जो किसी से जोड़ता है या जुड़ा हुआ है। वस्तुतः आप देखेंगे आज साइंस भी यहां तक पहुंच गया है कि अगर आप एक जंगल में देखें तो जंगल के तमाम वृक्ष भी अपनी जड़ों में नीचे ही नीचे तमाम तरीके की संवेदक सूचक तरंगे भेज रहे हैं। इसका अब पता चल रहा, अभी पता चला, 5-10 साल पहले वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया कि जैसे कोई विपत्ति पड़ेगी, कोई चीज आएगी, आग लगेगी, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी, तो उनकी तरंगे जड़ों में, पेड़ों में अंदर ही अंदर पहुंचती हैं और उस संवाद को पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो वो कुछ ऐसे रसों का श्रावण कर लेते हैं जिससे उनका बचाव हो सके, अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं बाकी के पेड़। तो हमारा जो स्वरूप है इंटीग्रेशन का, वो इतने तरह से है कि उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अपारेंटली अर्जुन केवल अपने कुल तक ही पहुंच पाया था कि ब्लड रिलेशनशिप में ब्लड वालों को क्यों मारूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा इंटीग्रेशन समस्त प्रजा से है, समस्त संसार से है, और न केवल यही विजिबल दृश्य संसार में, बल्कि इसके पहले और इसके बाद भी तुम इंटीग्रेटेड हो हर डायमेंशन में। उस सच्चे स्वरूप को समझोगे जब, तो फिर तुम्हारे निर्णय सही होंगे। तो प्रज्ञा प्रसार का उपक्रम है। एक बालक की बुद्धि केवल अपने और अपने खाने पीने तक सीमित है, पिता थोड़ा व्यापक हो गया, उससे भी बड़ा जो असली जो लोक सेवक होना चाहिए वो सबको खिला के खाता है, जो असली जन सेवक, लोक सेवक है। जो पहले राजा होता था, अब तो वैसे निस्वार्थी जनक जैसे राजा कहाँ बचे, पहले अपना पेट पोषण कर रहे हैं, तो ये अधर्म है। तो कुल मिलाकर के कृष्ण ने यहाँ दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक के बाद से बुद्धि योग की चर्चा करने के बाद यावान सर्वथा संप्लुतोदमान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। असली जो ब्राह्मण होगा, ब्रह्म का ज्ञानी होगा, उसका सभी वेदों से अर्थात कर्मकांडी पार्ट से वेदों के उतना ही नाता होगा जैसे सब जगह सर्वत्र पानी उपलब्ध होने पर आपका कुएं से नाता रह जाता है। कुआं एक बहुत ही सीमित चीज है जहां से आपको पानी निकालना, ज्ञान प्राप्त करना है। कर्मकांडी स्वरूप एक बहुत ही सीमित चीज है। कृष्ण ने अपरेंटली उसकी इस तरह से आलोचना नहीं की, उसकी सीमा को दर्शाया, वही वास्तविकता भी है। शरीर और उसका पालन पोषण और इच्छित क्रियाओं का पालन पोषण एक कुएं के स्वरूप में, वो भी जरूरी है, उसको कंडेम नहीं किया। लेकिन आपको सर्वत्र पानी उपलब्धता वाला भाव तब आएगा, उतना ज्ञान जब आप अर्जित कर लेंगे, तब आप सच्चे ब्राह्मण होंगे।
यावान अर्थ उदपाने, उदपाने मतलब कुएं, कुएं का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो एक सर्वत्र संप्लुतोद के, सर्वत्र पानी भरा हुआ सा जिसको उपलब्ध हो, उसके लिए कुएं की मीनिंग कितनी अल्प रह जाती है। इस तरह से एक मेटाफर बताया कि असली जो ब्राह्मण है, जो जान गया है ब्रह्म को, उसके लिए कर्मकांडी स्वरूप की केवल उतनी सीमा रह जाती है। तो यूं आप देखें तो तीन गुणों से संबंधित जो ज्ञान है उसको कहीं खंडन नहीं किया जा रहा, उसकी सीमा बताई जा रही है। उसकी सीमा ये है कि वो बंधन क्रिएट करती है, उसकी आवश्यकता को नहीं हमें छोड़ना है क्योंकि कर्म में रहना है, बट उसके सीमाओं को समझना है और फिर उसे ट्रांसेंड करना है। तो ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति है, ये बार बार बताया जा रहा है कृष्ण के द्वारा। ज्ञान आंतरिक एक ऐसा प्रकाश का स्रोत है जो हमें जनाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूटिव नॉलेज, तरह तरह के नॉलेज हैं, इंट्यूशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, एनलाइटनमेंट के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, तरह तरह छोटी छोटी अंतर है, सब में इतने डायमेंशन है, इंटेलिजेंस के द्वारा। तो हमें अपने ज्ञान के तमाम आयामों को विकसित करके, तरह तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए, एक डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड से उन्होंने सब कुछ बताते हुए ये बताने की कोशिश की कि जो कर्मकांडी स्वरूप है, जो केवल क्रियाओं के द्वारा स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग कह दें, या अगर आप उस मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि कोई बैकुंठ है, कोई देव है जहां से दैवी शक्तियां कुछ दे रही हैं आपके द्वारा क्रियाओं का, या यूं ही वैज्ञानिक रूप से देख लें तो एक ऐसी उपलब्धि जो आपकी क्रियाओं से होती है, अच्छी चीजों की प्राप्ति होती है, जो आपके जीवन को सफल बनाते हैं, आपको धन अर्जित होता है, आपको कोई अर्थ अर्जित होता है, आपको सुख अर्जित होते हैं, उन्हीं को अगर आप वैकुंठ मान लें या इसी जीवन में रहते हुए, तो भी आपकी सीमा केवल वहीं तक नहीं है। और अरस्तु और प्लेटो और आदि विद्वान भी कहते हैं कि उतना आनंद तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, इंद्रियों को पोषित करके, भोग कर। मनुष्य के अंदर एक्स्ट्रा क्या है? मनुष्य के अंदर कला है, साहित्य है, करुणा है, तो उसके द्वारा आप ऊपर उठते हैं और अपने मनुष्यत्व की पूर्ति करते हैं। उन बोधों के द्वारा आपके अंदर इतिहास बोध है, आपके अंदर एक लैंग्वेज है जो आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन संचित करके दे देती है जिससे आप अपनी प्रज्ञा का प्रसार कर लेते हैं। तो अर्जुन की प्रज्ञा का प्रसार ही तो हुआ। तो ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जाता, ज्ञान इंफॉर्मेशन का भी एंगल है, सीख करके भी आप जगाते हैं अपने ज्ञान को और उसको बढ़ाते हैं। इसी केवल दूसरे अध्याय के 39वें से लेके 46वें, जिसमें उस सीमित आयाम को बताया उन्होंने जो वैदिक कर्मकांडों की या हमारी तमाम तरीके की त्रिगुणमयी जो प्रकृति है मनुष्य की, उसको पोषित करने वाली चीजों, क्रियाओं की सीमा है। अब जब हम 7वें अध्याय का अच्छा, इसमें फिर 51वां श्लोक भी आ जाता है यहाँ से, उसमें कहते हैं कर्मजम, 3 श्लोक और आ गए इसमें, 3 क्या 5 आ गए, 51 से 55 तक। उसको अगर देखेंगे तो कर्मजम बुद्धि उक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ते अनामयम्। यहाँ कर्म बंध शब्द प्रयोग किया था 39वें में, और वहां जन्म बंध। तो वो जन्म बंध यह है कि तमाम कर्मों का जो समुच्चय है, वो एक कर्म एक तरीके का कर्म बंध उत्पन्न करता है और तमाम तरीके के कर्मों का समुच्चय जन्म बंध क्रिएट कर देता है। तो वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तरह तरह के कर्मों को जब आप कर्ता बोध के साथ संपादित करते हैं, आसक्ति और कामना के साथ संपादित करते हैं, उसमें अटैच होकर के जब उनका संपादन करते हैं, अहममयी होकर के उनका संपादन करते हैं, फल की आकांक्षा से युक्त होकर करते हैं, तो बंध जाते हैं। तो कर्मजम बुद्धि युक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को मनीषी त्याग देते हैं बुद्धि से युक्त होकर। कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः बुद्धि युक्त, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग देते हैं मनुष्य लोग बुद्धि से युक्त होकर। जन बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ते अनामयम्, और इस तरह से तमाम तरह के जन बंधों से मुक्ति होकर एक अनामय पद प्राप्त कर जाते हैं। और वो कैसा होता है अनामय पद, उसकी 2 और में व्याख्या करते हैं, 52वें और 53वें में।
यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। जैसे एक मोह का कलिल भरा हुआ है, मोह का एक पानी का समुद्र भरा हुआ है, बैतरणी भरी हुई है। उस बैतरणी को, मोह कलिल को जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी, ट्रांसेंड कर जाएगी, अर्थात जो तमाम तरीके की क्रियाओं से वाले फलों में जाने वाली तुम्हारी मति है, उसको जब तुम्हारी बुद्धि देख लेगी, समझ लेगी, तो ट्रांसेंड कर जाएगी। बुद्ध ज्ञान से ही मुक्ति है, समझ लेगी तो ट्रांसेंड कर जाएगी। तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, अच्छी तरीके से उसको पार कर जाएगी। तदा गंतासि निर्वेदम, तो तुम उस निर्वेद अवस्था तक पहुंच जाओगे। अब निर्वेद का यहाँ लिटरेरी मीनिंग है, क्योंकि वेदों की उधर सीमा दिखाई थी, इसलिए निवेद हो गए, अर्थात वेदों को ट्रांसेंड कर गए, तो तुम निर्वेद अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। तदा गंतासि निर्वेदम। अब वो निर्वेदमयी कैसी अवस्था है? श्रोतव्य अश्रुतव्य, सुनी हुई या सुनने योग्य जो भी चीजें हैं, अर्थात तो तुम्हारा अंतःकरण से जो प्रकाश उपजा उससे प्रकाशित नहीं है। अर्थात जितने भी संस्कार हैं वो काटे जा सकते हैं ज्ञान के द्वारा, क्योंकि जो भी सुना है या सुनने योग्य है, सुना गया है, बाहर का है, वो अपराप्रकृति का है। पराप्रकृत प्रकाश से जब उत्पन्न होता है तुम्हारा कोई ज्ञान, वो फिर निर्वेद ही होता है। तो वहां जब बुद्धि चली जाएगी तो इनसे तर जाएगी। और श्रुति विप्रतिपन्नाते, सुनी सुनाई बातों से ही तुम विप्रतिपन्न हुए हो। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा निश्चय, वो भटकाती रहती है। जो सुनी सुनाई चीज है, जो तुम्हारे अनुभव से उत्पन्न प्रकाश से प्रज्वलित नहीं है, केवल सुनी हुई है, फिर अच्छी तरीके से घोखी नहीं गई तुम्हारी चेतना में, कृतकृत्य नहीं हुआ है मस्तिष्क अच्छी तरह से विचार करके, तो फिर वो भटकाता रहेगा। तो इसीलिए उसको कहा जाता है श्रुति विप्रतिपन्ना। सुनी सुनाई बातों से जो इधर गया उधर गया फ्लिकर होता रहता है, क्योंकि स्थिर मति तो है नहीं। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थासित निश्चला, जब उससे चल करके तुम निश्चला हुई बुद्धि को प्राप्त करोगे, समाधौ अचला बुद्धि, तब ऐसी समाधिमय अचल बुद्धि, स्थित प्रज्ञता जिसे कहा गया, तदा योगम अवाप्य, तब तुम योग को प्राप्त कर जाओगे। फिर अर्जुन का प्रश्न आ जाता है कि वो कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, वो हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो यही चीजें आप देखें तो वहां पे चार जो तरीके के भगवत भजन करने वाले लोग होते हैं उनको कहा गया आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। 7वें अध्याय में जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो क्या है आर्त? आर्त जो दो तरीके की चीजें हो गई। आर्त जो डिस्ट्रेस्ड है, जिनको कोई कठिनाई आई हुई है और उस कठिनाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, और जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं, अर्थार्थी जो कोई अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थ धन के रूप में भी है, शक्ति के रूप में भी है, किसी भी रूप में है, तो उनकी, लेकिन उनके अंदर एक कामना है कि हमको ये चीज मिल जाए, फला चीज मिल जाए। और ज्ञानी, ज्ञानी जो चीजों को जान चुका है। तो चार तरीके से आप डिस्ट्रेस्ड होकर के भी पुकारते हैं, अर्थ होकर के कि मुझे बहुत दुख है, मुझे ये दुख है, ईश्वर तुम जहां भी हो मुझे उबार लो। कई बार बिल्कुल अंतःकरण से आप पुकारते हैं अर्थ होकर के, आप भी पुकारते हैं। और तमाम कहानियां हैं कि जैसे गज और ग्रास की कहानी आती है कि गज जब जाता है नहाने के लिए, तो उसको जो है मकर ने जब ग्रस लिया उसके पैर को, तो पुकारे, तो फिर ईश्वर ने आकर के उसको, उनको मुक्त किया। तरह तरह से भक्तों की कहानियां आई हैं जो पुकारते हैं। भक्त जो है वो आर्त पुकार से आरंभ करते हैं अपना। राधा भक्त जो है कृष्ण को, कोई राधा को आर्त भाव से पुकारते हैं कि मुझे उबार लो, मुझे बचा लो, फिर इस संसार को पूरा दुख देने वाला ही समझने लगते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि जो बौद्ध धर्म है उसका आरंभ जो है वो आर्त से ही हुआ है। भगवान बुद्ध जो है वो परम सुख प्राप्त कर चुके, जितने भोग थे वो सब कुछ उनको मिल चुके थे। जब वो घूमने गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत रोग से करा रहा है व्यक्ति, तो उनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया।
तो उनके अंदर भी एक इच्छा जगी कि किस तरह से मुक्त हुआ जाए इन दुखों से। फिर उन्होंने मृत्यु होते देखी। अच्छा, ये चारों क्रियाएं अपरा में ही हो रही हैं, तीनों क्रियाएं। उन्होंने वृद्धावस्था देखी, उन्होंने मृत्यु देखी, उन्होंने रोगी का करुण क्रंदन देखा। तो ये सब देख करके उनके अंदर एक आर्त भाव जागा। तो उन्होंने कहा संसार में दुख है। फिर उन्होंने कहा दुख का कारण वासना है, लालसा है। लेकिन इसके अलावा कई बार आप में छटपटाहट भी होती है कुछ पाने की। आप जीवन में कोई अर्थ भी पाना चाहते हैं, सब कुछ पाने के बाद कि मैं ऐसे मीनिंगफुल लाइफ जीऊं, ऐसी शक्तियां भी प्राप्त करना चाहते हैं, कई बार धन सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप परम को पुकारने की कोशिश करते हैं, वहां से यात्रा का आरंभ होता है। तो 7वां अध्याय जो है वो परम की यात्रा का एक तरीके से अब आरंभ हो रहा है। तो आर्त आर्त पुकार करेगा, जिज्ञासु जो जानना चाहेगा उसमें छटपटाहट होगी, वो पढ़ेगा, सुनेगा, लोगों का सानिध्य ग्रहण करेगा, सत्संग करेगा, खोजेगा जहां भी जाएगा। कोई जंगल में निकल जाता है, कोई पलायन भी कर जाता है, सच्चे अर्थों में जो जिज्ञासु है। प्रतिक्रियामय नहीं कि आपको पता चला घर में झगड़ा हुआ, बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, प्रतिक्रिया बस होकर के नहीं। उसका जो कारण हो वो वास्तव में सच्चे अर्थों में उसके अंदर जिज्ञासा। तो 4 तरीके से मुझे भजते हैं। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। लेकिन जो ज्ञानी है, क्योंकि वो सब चीज जान चुका है, तो वो नित्य युक्त होकर, उसमें विचलन तो रह नहीं गया, सच्चे अर्थों में जान चुका है, तो नित्यमयी वो उसमें जुड़ करके ईश्वर से नित्य युक्त होकर, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति भक्तिमय होकर के मुझे सोचता है, मेरा मनन करता है, इसलिए वो विशेष है, विशिष्यते। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम अहम। ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है, सच मम प्रिय। मैं ज्ञानी को बहुत ज्यादा प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी अपना आइडेंटिफिकेशन ही कर लेता है परम के साथ। यहाँ ज्ञानी और भक्त के अर्थों में जो हम लोग अब तक डिस्कशन करते आए हैं उस तरीके से अंतर नहीं है। यहाँ ज्ञानी का कई बार जो है ज्ञानी ही भक्त हो जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ जान करके और एक ऐसा मनोभाव विकसित कर लिया जिसमें आप परम के साथ जुड़ गए। भक्ति का मतलब जुड़ाव मेरे हिसाब से। तो जिन परंपरागत अर्थों में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी और दूसरे भक्तों का, ज्ञान का और कर्मयोगियों का जो डिवीजन किया जाता है वो बड़ा उलझावे से भरा हुआ है, उससे बचने की कोशिश है। कुछ लोग कह देते हैं योगी और भक्त और ज्ञानी बिल्कुल अलग हैं, तो वैसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ये जानने की आवश्यकता है। अर्थात चीजों को सच्चे अर्थ में जान करके ही आप भक्त हो पाते हैं। कई बार आपके अंदर पूर्ण विकास नहीं हो पाता उस ज्ञान का, तो आप उस रास्ते में चल रहे होते हैं, तो वो यौगिक स्थिति की साधना अवस्था है, सिद्धावस्था नहीं है। अर्थात आप मार्ग में भी बढ़ रहे हैं, आगे फिर पहुंच जाएंगे, उसी को कहते हैं कि लगातार मार्ग में जो लगा हुआ व्यक्ति है वो पहुंचता है। नहीं ज्ञाने न सदसम पवित्र में विदते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मनिविन्दति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शेतेन्द्रिय। जो भक्तिमयी है वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो कृष्ण ने भी तो वही कहा ना 3रे अध्याय में कि जो सच्चा भक्त है वो ज्ञानी हो जाता है। अब ज्ञानी ही ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है, ज्ञान ही समस्त जो बंध है उनको मुक्त करता है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालीन आत्मनिविन्दति। जो योग संसिद्ध है वो कुछ काल के उपरांत ज्ञान को प्राप्त ही कर लेता है। तो देखिए, योगी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अश्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भक्त है वो भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अभी ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति में हो जाती है। तो कुल मिला के आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो चक्री है, ये चक्री ज्ञानी और भक्ति की और योगी की वो और कुछ नहीं है, वो
किस रास्ते से चल के आप पीक तक पहुंच रहे हैं। जो पीक में पहुंच जाता है, परम के साथ एक में खो जाता है, वो ज्ञानी भी बन जाता है, भक्त भी बन जाता है, योगी भी बन जाता है। तो योग का मार्ग पकड़ के तो थोड़े थोड़े जिस कंटेक्स्ट में आप डिस्कस कर रहे होते हैं, उस कंटेक्स्ट में आप उसको समझते हैं और फिर उसकी परिणति हो जाती है नहीं। तो वहां भी वही चीज कही गई है। तो इसलिए यहाँ पे जो इनका वर्गीकरण है, चार तरीके से लोग मुझे जो भजते हैं, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे अर्थों में है। और वहां पे ज्ञानी, भक्त और योगी एक ही है, यूं सोचिए। जिसे उन्होंने कहा कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्ट। ज्ञानी नित्युक्त होकर के मुझ में केवल मेरी भक्ति करता है, इसलिए वो विशेष है। परम के साथ एक में एक हो गया, इसलिए वो विशिष्टते अर्थात विशेष है। प्रियो है ज्ञानी अत्यर्थम अहम, ज्ञानी को मैं अत्यधिक प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एव एते, पहले वहां पे क्या कहा था, उदार क्या है? उदार शब्द ये दूसरे अध्याय में देखिए, जब शुरुआत, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुले क्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन कुतः त्वा कस्मलम इदम। तुम्हें कैसे हो गया अज्ञान इस तरीके का? क्षुद्र वल्यम तक तो वहां पे हृदय की क्षुद्रता की ओर संकेत है, हृदय के सिकुड़ने की ओर, छोटे होने की ओर संकेत है। यहाँ पे उदार, उदार मतलब हृदय का बढ़ना, प्रतिभावान। अब देखिए मैं इन शब्दों पे क्यों गया, मैंने दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को उठाया उदार शब्द के लिए और क्षुद्र हृदयता के लिए। और ऐसे ही आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे अध्याय में जब योग की परिभाषा दी जा रही है, तो वहां पे भी आया 49वें में, दूरेण ही अवरम कर्म, दूसरे अध्याय के 49वें में, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच कृपणा फल हेतु। कृपण, कृपण मतलब जो कंजूस, मतलब जिनकी भावना छोटी है, क्षुद्र। तीनों जगह की क्षुद्रता की और उदारता की अब आप तुलना करिए। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम शब्द से इसको प्रकाशित करिए। कहा गया ना कि मेरा है, पराया है, इस तरीके के जो भाव हैं वो क्षुद्र हृदय वालों के हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पे उदार हृदयता, जिसको करुणा कहा, देखिए बुद्ध भगवान ने जो उठाया है अपना पूरा विषय, वो गीता से उठाया। चाहे धम्पत को उठा लीजिए, चाहे बुद्ध की तमाम जातक कथाओं को, लेकिन वो वैज्ञानिक चीजों पे डिस्कस ना करने का वो एक जो है, बुद्ध भगवान ने जो गीता से इन चीजों को उठाया था, तो धम्पत धम्पद में जो मानस का प्रसार है, उसके हृदय की जो करुणा है, जब वो समस्त अपने परिवेश के साथ एकमेक हो जाती है, व्यक्ति करुणा से भर जाता है, तो वो परम हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और ये उनका प्रतिपाद्य था। तो वो प्रतिपाद्य जो है वो कहीं ना कहीं गीता में किस रूप में आया है, वो तीन जगह आया है। एक, उन्होंने अर्जुन को पहले ये डांटा कि क्लैब्यम इसम गम, दूसरे अध्याय सत्ता को मत प्राप्त करो अर्जुन, और वल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप।
ये हृदय की केवल क्षुद्रता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अर्जुन का जो प्रज्ञा प्रसार है वो बहुत सीमित है। वो अपना और अपने कुल तक देख पा रहा है, न्याय अन्याय, धर्म धर्म, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके कर्तव्य, वहां से सीमित होकर केवल मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा तक आ गया था। उसको उन्होंने कहा तुम यहां तक सिमट गए हो। तो ये हृदय की क्षुद्रता है। वो उदार हृदय की उदारता और मैग्नानिमिटी नहीं दिखा रही कि आपकी प्रज्ञा का प्रसार हो के आप सबके साथ जुड़े हुए हैं। फिर योग की व्याख्या उन्होंने की दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में। उन्होंने कहा दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। बुद्धि योग से केवल कर्मों में अपने आप को जब तुम सीमित करोगे, अर्थात कर्मों को केवल करते रहोगे किसी न किसी अहम के वशीभूत होकर या आकांक्षा के वशीभूत होकर, तो वो किस तरह से होंगे? वो अवर होंगे, छोटे होंगे। किससे? जब बुद्धि योग की अवस्था में आके जब तुम कर्म कर रहे होगे, उस अवस्था से। बुद्धि योग की अवस्था में जब आप आकर के कर्मों का संपादन करते हैं तो आप विराट हृदय के होते हैं। आपकी हृदय आपका विशाल होता है, आपका करुणा विशाल होता, आपकी करुणा विशाल होती है, आपकी मति पूर्ण के साथ मिली होती है। ऋषि जी का जो प्रश्न था कि अर्जुन की सीमित प्रज्ञा को क्यों विस्तारित करना जरूरी है, क्योंकि वो क्षुद्रम हृदय की स्थिति में है। वो अवर कर्म, कृपण कर्म कर रहे हैं, उनका भाव कृपण है। केवल कहें कि मैं भाग करके जंगल में पूजा कर लूंगा तो आप कृपण हो गए। संसार का उद्धार नहीं होगा अगर हर आदमी भाग जाएगा। आपके अंदर जो गुरु ऋण है, पितृ ऋण है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, कैसे निर्वाह होगा? ऐसे तो आप महत्भाव दिखाएंगे कि मैं बस तपस्या करने जा रहा हूँ। अब कुछ लोग हैं समाज में ऐसा करते हैं, भाई मुझे मेरा परिवार क्यों बांध रहा है, मैं तो जा रहा हूँ पूजा करने, कोई गलत काम करने जा रहा हूँ, कोई मर्डर करने जा रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा, मैं तो सत्संग करने जा रहा हूँ। अरे 24-24 घंटे सत्संग में बैठे हैं। अरे घर को खाना कौन खिलाएगा? बेटे जो बांध लिए हैं, कैसे होगा? समाज तो चल ही नहीं पाएगा। सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, ईश्वर को तो वो भी देखना है भाई। तो वो कहते हैं कि ये हृदय की कृपणता है। इसको विस्तार करके जरा देखो समग्रता में, क्या है संसार, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, कहाँ उत्पत्ति, क्या चेतना, कहाँ से इंटीग्रेटेड हो तुम, सब जगह से जुड़ो, क्या हो तुम। वहां कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, पूर्ण से जुड़ करके देखो। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, मेरे अंदर की चेतना ही प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आई एम द डिवाइन फ्लेम, जो भी कहिए। तो उससे जोड़ रहे हैं ताकि हृदय का प्रसार हो जाए। वो प्रसार यहाँ पे दिख रहा है। जो हृदय की कृपणता को उन्होंने कहा बुद्धो सणम अनविच कृपणा फल हेतु, तो जो केवल फल का विचार करते हैं कि कर्म किया फल मिल जाए, कर्म किया फल मिल जाए, वो कृपण है, जैसे कंजूस है, वहीं तक सीमित है। वो क्लैब्यता है। और उदारता क्या है उसका? यहाँ उदारा सर्व एव एते, उदार हृदय वालों के लिए, जो सबके साथ जुड़ गए हैं, जिनके हृदय का प्रसार हो गया है, नोबल इंडीड आर ऑल दीज, वो सबके साथ एक में एक हो गए। उदारा सर्व एव एते, ज्ञानी तु आत्मयु में मतम, ज्ञानी वस्तुतः मैं बन जाता है, मतलब मैं हो जाता हूं, मतलब कृष्ण कॉन्सियसनेस में पहुंच जाता है। उदारा सर्व एव एते, ज्ञानी तु आत्मयु में मतम, वो मेरे जैसा हो गया। आस्थित सही युक्त आत्मा, वो युक्त हो गया, अच्छा, अर्थात इंटीग्रेटेड हो गया, सबके साथ युक्त होकर स्थित है। मामेव अनुत्तमाम गतिम, इसलिए मेरी अनुत्तम गति को प्राप्त कर जाता है। उत्तम से भी जो परे है, समझिएगा। शब्दों के माध्यम से, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों के माध्यम से ऐसे प्रतिपाद्य का प्रतिपादन है जहां पे हम लोग सामान्यतया नहीं पहुंच पाते। उदारा सर्व एव एते, वैसे तो ये सभी लोग भी, ये जो चारों तरीके के भक्त हैं, इन्होंने अपने हृदय का प्रसार शुरू कर दिया है। ज्ञानी तो आत्मा में मतम, लेकिन मेरे हिसाब से ज्ञानी मेरे जैसा हो गया है। आस्थित सही युक्त आत्मा, वो सबके साथ जुड़ करके स्थित हो गया है। इसलिए मामेव अनुत्तमाम गति, मेरी अनुत्तम गति को, उत्तम से भी उत्तम गति को वो प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी अर्थात जो जान गया, सच्चे अर्थों में संसार को जान गया है।
अब कोई ज्ञान ऐसा कोई क्लिष्ट चीज नहीं है, क्रमशः क्रमशः करके जो आपको चीजों की समझ होती जा रही है आपके चेतना के प्रसार के द्वारा, उसी को आप अनुभव जन्यता की स्थिति तक पहुंचा देते हैं, परम को जान लेते हैं। उसके लिए कोई ऐसा कहीं भी कोई आज तक ऐसा फिलासफर नहीं हुआ जिसने बताया हो कि कोई ईश्वर रूपी चीज उसने देख ली है एक्चुअल में, या उसका कोई साक्षात्कार हो गया। लोग तरह तरह की ऐसी स्थितियां बताते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो एक स्वामी जी हैं, तो वो जाते हैं जंगल में, लेटे हुए हैं, उनको बड़ा दुख दर्द, उनका शरीर में बुखार है, और तो कोई एक वृद्ध आदमी आता है और बोलता है बेटा क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं है। बोले नहीं तुमको लग रहा है दर्द है। फिर उसको दबाया और फिर उनको कहीं नींद आ गई, फिर जगे तो उनका सब ठीक हो गया। तो उनको ऐसा लगा कि ऐसी जो अलौकिक घटना हुई वो ईश्वर उस रूप में आए होंगे। ऐसा संस्मरण कोई सुनाते हैं। कोई सुनाते हैं मैं जब बहुत कठिनाई में था, कष्ट में था, तो मुझे इस तरह से लाइट मिल गई, किसी को मार्ग मिल गया, किसी को समस्याओं से निजात मिल गई। इस रूप में ईश्वर के दर्शन होते हैं तरह तरह से। वो सबका मनोभाव है, वो सबकी अपनी अपनी मनोदशा है, उस तरीके की मनोवृत्ति है। संपूर्ण सृष्टि में जो आपका रचयिता है वो किसी न किसी रूप में आपके कल्याण करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। उसमें कोई ऐसी अलौकिक घटनाएं चाहे घटती हुई आपको दिखे, प्रतीत हो, ना भी दिखे, तो भी वो हो रही है, सतत हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा इष्टो अस्मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि तम। जो उन्होंने सर्वगुहितमं भूय शृणु में परमं वचा इष्टो अस्मे दृढ़मिति कहा, तो परम जो है, जो आपका उत्पादक है, उसके लिए आप इष्ट हैं, इसीलिए आपको उसने यहां तक उत्पन्न किया है इस रूप में। फिर कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगा हुआ व्यक्ति एक जन्म में न मुझे प्राप्त कर पाए, तो कई कई जन्म लेकर के भी जो उस मार्ग में आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति है, तो पूरी चेतना प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और मुझ तक पहुंच जाता है कई जन्म लेकर भी। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझ तक पहुंच जाते हैं। और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महान आत्मा या महान व्यक्ति जिसको सर्वत्र वासुदेव ही दिखाई पड़ रहे हो, वासुदेव सर्वम इति, ऐसी दुर्लभ स्थिति भी मिलती है। ऐसा भी व्यक्ति मिलता है जिसको सर्वत्र केवल ईश्वर ही दिखाई देने लगता है कि वासुदेव ही है सर्वत्र। ऐसी दृष्टि आपकी बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कामनाओं से ही संचालित हैं। ऐसा नहीं है, वो बंधे हुए हैं, वो सीमित हैं, उनकी प्रज्ञा सीमित है। तो वो कैसे हैं? कामई तई तई हरत ज्ञाना। अच्छा, कुछ बहुत उनको ज्ञान की किरण भी जग रही होगी, तो उनकी कामनाएं उसको हर लेती हैं और वो बार बार लाके बांध देती हैं इसी जगत में। जो तमाम फल उत्पन्न करने वाली क्रियाएं हैं उसी में उसे उलझाए रखती हैं, उसके बियॉन्ड उसे नहीं देखने देती, तो उसका ज्ञान हरत हो जाता है। कामई, कामना के द्वारा, कामई तई तई हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनका कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरत हो चुका है, वो इच्छित फल प्रदान करने वाले तमाम शक्तियों को उपासते हैं, अर्थात तरह तरह के कर्मों में संलग्न रहते हैं कि उनकी क्रियाओं के फल मिले। तम तम नियमम आस्था प्रकृत्याह निहिता सोया। वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही उस तरीके से संलग्न होते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धया रचितुम इच्छति। जो श्रद्धा से युक्त होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस जिस फॉर्म की, जिस जिस स्वरूप की, जिस रूप में भी भक्ति करता है, आकांक्षा करते हुए, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, उसमें उसकी वैसी ही श्रद्धा उत्पन्न होती जाती है, उसी मार्ग में बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हैं, काम में लगे हैं, कुछ उनसे डिजायरस होकर के कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपका बड़ा भाव लगा हुआ, उसमें आप लगे हैं। उस तरीके के प्रकृति जो है अपरा प्रकृति कृष्ण की, उस तरीके के आपके कर्मफल भी प्रदान करती है। और कृष्ण ने भी कहा कि ऐसे व्यक्ति जो
कर्म में लगे, उनकी कर्मों से अब आस्था मत उत्पन्न करना। कर्म में जो आस्था लगी है, कर्म जैसे हो रहे हैं उन्हें उस तरीके से घटित होने दें। मुक्त ज्ञान से होते कर्म आप करते रहिए, चीजों को समझिए। अगर आप अपने शिष्य को, किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो फिर उसे ज्ञान जगाइए। कर्मों से उसकी कर्म करने में जो श्रद्धा भाव है उसे एकदम से मत खत्म करिए कि कर्म छुड़वा दें और बोले कर्म ही नहीं करना चाहिए। कर्म करते रहें। कर्मों के बंध से मुक्त होने के लिए ज्ञानमय स्थिति में पहुंच जाए, जिससे कर्मों के बंधों से मुक्त हो जाएगा। ये उनका प्रतिपाद्य है। सतया श्रद्धा युक्त तस्य आराधना नियते। अब जैसे आप किसी काम में लगे हैं, आपको कोई चीज प्राप्त करनी है या कुछ आप ऐसी शक्तियों की पूजा कर रहे हैं जिनसे आपको कुछ इच्छित फल चाहिए, उनकी उनकी उनमें ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है, उन स्वरूपों में, उन ईश्वरों में, और उन ईश्वरों की उस स्वरूप में पूजा करते हैं। सतया श्रद्धा युक्त तस्य आराधना नियते लभते च ततः कामान, जिससे उसकी कामनाओं की पूर्ति भी होती है। मया इव विहितान निहितान, मेरा ही एक स्वरूप उनको उस तरीके के फल प्रदान कर रहा है। अर्थात अपरा प्रकृति में जो स्थित व्यक्ति हैं उनकी उस तरीके की क्रियाओं के प्रतिफलन उस अपरा प्रकृति में प्राप्त होते हैं। मेरी ही वो डायमेंशन उन्हें दे रही है। अंतवत तु फलम तेसाम तद्भवति अल्प मेधसाम, लेकिन वो अल्प मेधस है क्योंकि उनकी मेधा का प्रसार नहीं हुआ, प्रज्ञा का प्रसार नहीं हुआ, और वो पूर्णता को नहीं जान पाए। अंतवत तु फलम तेसाम तद्भवति अल्प मेधसाम देवान देवे जो यान्ति मद भक्तम यान्ति माम। जो उन देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनको वो देवता प्राप्त हो जाते हैं, और जो मेरी पूजा कर रहे हैं पूरी तरह पूर्ण भाव की, वो पूर्ण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। मद भक्ता यान्ति माम। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। मैं अव्यक्त हूं, मैं व्यक्त हूं, लेकिन अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, जो कम जानने वाले व्यक्ति हैं मुझे व्यक्त हुआ मान रहे हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो तरह तरह के ईश्वर हैं, तरह तरह के इच्छित फल प्रदान करने वाली शक्तियां हैं, सृष्टि की ऊर्जाएं हैं, वो भी मेरे ही स्वरूप हैं, मेरी अपरा प्रकृति के विविध विविध स्वरूप हैं। लेकिन मैं तो पूर्णता हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं व्यक्त नहीं हूं। मेरे व्यक्त होना मेरा एक डायमेंशन है, लेकिन जो कम जानने वाले लोग हैं, अबुद्ध लोग हैं, वो मुझे व्यक्त हुआ ही मानते हैं या केवल उतना भर मानते हैं। परम भावम अजानंतो, मेरे उस परम भाव से वो वाकिफ नहीं हो पाए हैं। मेरा जो भाव है वो अव्यय है, अनुत्तमम है। वो जो क्षरित होने वाली, बदलने वाली जो डायमेंशन है, वो भर मेरी डायमेंशन नहीं है। मैं अव्यय हूं और अनुत्तम हूं, जितना दिख रहा है उससे भी परे हूं। नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता। ये जो योग माया है, अर्थात 3 गुणों से लोगों को, व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली माया है, जो अपरा प्रकृति में खेल खेलती है, उससे उसके समावृत हुआ, उससे ढका हुआ मैं दिख नहीं पा रहा हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्व, सब लोगों, क्योंकि लोगों की दृष्टि सीमित है। लोग केवल इसी संसार तक अपना देख पाते हैं चीजों को, जहां तक उनकी इंद्रियां जाती हैं, जहां तक उनकी बुद्धि सीमित है, वहीं तक वो देख पा रहे हैं। तो ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समता। मेरी ये योग माया जो इस अपरा प्रकृति के द्वारा इस पूरी ब्रह्मांड को चला रही है, उसमें मैं आवृत हुआ, जो मेरा परा स्वरूप है वो सबको दिखाई नहीं देता। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, जो कम जानने वाले हैं मुझे अभिजान, अच्छी तरह से नहीं मेरा अभिज्ञान कर पाते। लोको माम अजम अव्ययम, जो कि मैं अजन्मा हूं और अव्यय हूं। क्योंकि जो जन्मता है वो मरता है, जो खर्च होता है, घटता है, बदलता है, परिवर्तनशील है। मैं परिवर्तनशील नहीं हूं। मेरी जो डायमेंशन है, परा डायमेंशन, वो अपरिवर्तनशील है। ये जो मेरी डायमेंशन दिख रही है, जिसके विविध विविध देवता स्वरूप हैं, जिसके भाग हैं, वो केवल एक सीमित है।
सारे लोग मुझे इसी सीमा में बंधा हुआ और व्यक्त हुआ उस दैविक स्वरूप में जान रहे हैं, मेरी पूर्णता को, मेरी परा प्रकृति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बार बार जो देव ऋषि जी के प्रश्न आते हैं कि कृष्ण जो है अपने विस्तार को क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि उस परम को हम जान सकें, अर्जुन उस परम को जान सके और उसके साथ अपने आप के आइडेंटिफिकेशन को, अपने जुड़ाव को, अपने इंटीग्रेशन को समझ सके, तो फिर यहाँ भर से वो अपने आप को मुक्त कर सके, इसकी सीमाओं को लांघ सके। इससे जो बंधा हुआ महसूस कर रहा है, संसार भर का मान रहा है, यहाँ के परिवर्तनशील जगत से अपने आप को जोड़ रहा है, उससे उसे वो मुक्त कर रहे हैं, उससे ज्यादा ऊंचा बना रहे हैं, उठा रहे हैं, उसके विस्तार को दिखा रहे हैं। तो ये जब सबको जान जाएगा, तो ये तो देखिए परिवर्तनशील प्रकृति से आपका रोज आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आप अपने आप को बूढ़ा हुआ देखते हैं, बालों को पकता हुआ देखते हैं, शरीर को रोगमयी होता देखते हैं, जिसको देख के बुद्ध द्रवित हुए थे। फिर बुद्ध को जब पराभाव का ज्ञान हुआ, परा प्रकृति का ज्ञान हुआ, तो इससे मुक्त हो गए और उन्होंने कहा वो तो बुद्ध स्थिति है, उस स्थिति पहुंच करके ये परिवर्तनशील जगत जो है, वो जो भी क्षणिक जगत है, जो भी जगत है वो क्षणिक है, जो जगत है परिवर्तनशील है, जो जगत है माने जगने वाला, उगने वाला, बनने वाला, जमने वाला जगत, जो जगता हो, उगता हो, बनता हो, जन्म लेता हो, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जगत है वो मृगत है, मरता है। तो इस वाले भाव को तो हम 7वें अध्याय के अभी इस 25वें श्लोक तक जाकर के अपनी परिचर्चा को यहीं पे रोकते हैं। और कुल मिला के इसको इस रूप में संक्षेप में देखा जाए तो कृष्ण ने जो वेदों के पूरे डायमेंशन तब तक चले आए थे, उसमें संहिताएं थी, आरण्यक थे, संहिता ब्राह्मण और आरण्यक थे, उसको विस्तार देते हुए उपनिषदों की उस काल में संरचना हुई, जिसमें गीता भी आती है, ब्रह्म सूत्र आता है और 11 उपनिषदें शंकराचार्य ने लिखी, जबकि 108 उपनिषदें हैं जो वेदांत कहे गए। उसी को लेके लोग कहते हैं वेदांती है। वेदांती मतलब वेद का अंत करने वाला नहीं, वेद की पराकाष्ठा, वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा उपनिषदों में मिलती है। तो जो ये सीमा दिखाई गई दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से 46 तक की, वो सीमा और उस वाले ज्ञान तक जो कर्मकांडी ज्ञान है, जो त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर रहने को सिखाता है, जो आपकी क्रियाओं के फल तक ले जाता है आपको, वो सीमित है। उसकी सीमा को बखूबी उन्होंने बता दिया और उसको 7वें अध्याय में आकर के और खोल दिया और अपनी जो अपरा और परा प्रकृति थी उसमें प्रकाश डाल दिया और ये भी बता दिया कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो न जानने वाले लोग हैं वो मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं, जबकि मैं अव्यक्त हूँ। अच्छा, व्यक्त हुआ भी मेरी डायमेंशन है, वो भी पहले कहा रहे हैं, बट उतना भर नहीं हूँ। मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग जो दिख रही है उतनी भर नहीं, उससे बहुत बड़ी है। तो हम मोहित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम केवल वो टिप देख रहे हैं आइसबर्ग की। अगर हम वो पूरा फैलाव, अपना जुड़ाव देख लें कि अंदर अंदर ही अंदर जैसे पेड़ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं, अब जो अध्ययन हो रहे हैं उसी तरीके से हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति, हर एक संसार की चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और उसको हमारे उपनिषदकारों ने, वेदांतियों ने कहा आत्मा, जो कि चेतना का महासमुद्र भरा हुआ है, जो सबके अंदर प्रकाशित हो रहा है, वही सब में जुड़ी है, वही हमारा और आपका एक तत्व है। वो अगर आप जान जाएंगे तो इस परिवर्तनशील प्रकृति के परिवर्तन होने पर भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप बने रहने वाले हैं, पहले से भी बने रहे हैं। आपने जन्म नहीं लिया है, ये ऊपर की केवल काया सृजित हुई है जिसके अंदर आप प्रकाशित हो रहे हैं। ये भाव अगर आपके अंदर दृढ़ करके बैठ जाएगा तो आपको तरह तरह से जन्म और मृत्यु का जो दुख है वो नहीं लगेगा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सदस्य साहब। आज आपने गीता के सहज भाव का 64 वाला पार्ट लिया। कहीं आप सोचे थे 50 पार्ट लेने का, 64 तक पहुंच गए हैं। तो 70 तक अपने ख्याल से पहुंच ही जाएंगे लगता है, क्यों? जी 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 जी। अंत में हमारे देवीशी साहब अपना वो करेंगे। एक जो प्रश्न आया था, मैं भी देख रहा था कि गीता जी में भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको सुनने वाले लाखों में से भी इतने, इतने में से भी इतने, मतलब ये सब शाम का वक्त है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है हम्म, यताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हम्म, उन्होंने कहा कि हजारों मनुष्यों में कुछ ही लोग हैं जो यत्न करते हैं मुझे जानने का।
हम्म। और यत्न करने वालों में मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति ततः। यत्न करने वालों में बहुत कम लोग मुझे सच्चे अर्थों में जान पाते हैं। तो हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, करते करते तमाम जान भी गए हैं, जान जाते हैं ऐसा नहीं है, लोग पहुंचते हैं, इसी सृष्टि में पहुंचे हैं। और मजे की बात कि अर्जुन और ज्ञान कृष्ण जब चर्चा कर रहे हैं तो वही दो ही लोग थे। कोई हम्म। संसार को बैठा के उन्होंने सबको नहीं सुनाया था, लेकिन वो इतना तीखा, मतलब इतना ज्यादा प्रकाशमान ज्ञान है, हम्म। सूर्य है, कि थोड़ा सा भी खुला पूरे ब्रह्मांड में छा गया। देखिए आज गीता जगह जगह पढ़ी जा रही है, कही जा रही है, इतना प्रकाशमान। चुपके से कहा था अर्जुन भर को, हम्म। तो आज 5,000 साल बाद जो है पश्चिम से लेके पूरब तक हर जगह पढ़ा जा रहा है, उसी को विचार किया जा रहा है। तो कितना शक्तिशाली प्रकाश था जो और लगातार खुलता जा रहा है। तो सच्चा ज्ञान तो है। नहीं, कहाँ मतलब 5,000 साल पूर्व की घटनाएं किस तरह की वातावरण था, और कहाँ 5,000 साल के बाद का वातावरण। हाँ हाँ। तो कितना प्रासंगिक नहीं है, मतलब कि अभी भी, मतलब अगर जैसे महात्मा गांधी ने खुद कहा कि मुझे जब भी कभी कोई जी। प्रॉब्लम होती है तो मैं देख लेता हूँ। आइंस्टीन ने भी कहा, मतलब कि इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं वो प्रासंगिकता तो है, मतलब जो आदमी कहीं ना कहीं कुछ। मतलब जो गीता में तत्व डिस्कस किया गया है, वो काल दिक और काल जिसको कहें, स्पेस और टाइम की सीमाओं को लांघ गया है। इसलिए क्योंकि बहुत तात्विक विवेचन है उसने। ना जैसे कोई अपने मत का प्रतिपादन करने के लिए अपने अंदर के आग्रहों को, जिसको मताग्रह कहते हैं, उन्हीं को बार बार आपको जबरदस्ती आप पे अधिरोपित करना चाहता है। लेकिन कृष्ण की जो का तत्व विवेचन है, वो वस्तुतः जो है इतना ज्यादा कालातीत प्रश्नों से रूबरू होता है। ऐसे जो है जीवन जगत के जो संचालित करने वाले तत्व हैं उनसे एकदम रूबरू होता है। इसलिए वो ट्रांसेंड कर रहा है स्पेस और टाइम की सीमाओं को। वो समस्याएं तब भी थी, वो समस्याएं मनोवैज्ञानिक समस्याएं, मोह की समस्या, क्रोध की समस्या, इंद्रियों की समस्या, जब तक मनुष्य रहेगा तब तक रहेंगी। तो जो लोग कहते हैं कि एक धार्मिक पुस्तक है, हिंदू धर्म की है, वो अल्पज्ञानी है। आप सच्चे अर्थों में देखेंगे तो कोई भी जिसके इंद्रियां हैं, जिसके शरीर है, जो अपनी उन इंद्रियों से प्रभावित हुआ है, जिसने भी गलत निर्णय लिए हैं, जो कर्मों में बंधा है, जो भी मताग्रह करता है, जिसका ज्ञान विकसित नहीं हुआ, वो सबको के अंदर उठे हुए समस्याओं को एड्रेस करती है गीता, और उसके प्रश्न, उसके विचार। और जो बार बार हम लोग देखते हैं बड़ी बात की, जो परम है वो कैसे एड्रेस करे अपने आप को आके कि मैं परम हूं। तो जो गुरु है, वो गुरु उस परम की चीजों को बोलने लगता है अपने मुखारबिंदु से, यूं कह सकते हैं। वहां जो कृष्ण मनुष्य बोल रहा है, वो उस परम की बात को जान गया था और अपने मुंह से उस परम बात को बताने लगा। अब वो बार बार कहे कि परम ये कहता है, परम, जैसे स्वामी राम तो कहते थे कि राम ये कहता है, तो वो राम के माध्यम से कहने लगे। इन्होंने भी यही ये शैली अपना करके परम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके मेरी पूजा करो, मतलब परम की पूजा करो। जब आप उस रूप में देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि वो परम के साथ आइडेंटिफाई करके बोल रहे हैं, क्योंकि परम बोलने तो आता नहीं मनुष्य बन के, इसलिए। हाँ पहले जी। एक जो तो प्रश्न रह गया था, एक मिनट रह था, तो वो जो मेरे मन पर अभी आपने परम की बात कही ना, तो हम जी भगवान को कहना है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ जी। क्लोज रिलेशन होगा वहां तू, तो हम भगवान को तू कह के बात करते हैं, मतलब वहां आप नहीं कहते। तो ये जो वर्ड है तू और आप, तो ये क्यों होता है ऐसा, मतलब भगवान को आप कह के नहीं, मतलब तू ही मेरा, मतलब प्रार्थना जो करी गई थी वो, ऐसा नहीं, क्यों, मतलब वो। उसका रीजन ये है कि जब आप कहते हैं, मैं एक छोटी सी घटना के द्वारा बताऊंगा। हम्म। एक लड़की है, वो जा रही है, उसको देखने वाले आ रहे हैं ससुराल वाले। तो वो जो है अ, अंकल कह देती है उसको, अपने पति के पिता को ना, कि हम्म। जब शादी पक्की हो गई तो उसका पति दुखी होता है, बोलता है जब अपना ही लिया तो अब अंकल कहाँ रह गया। मैं तुम्हारे माँ बाप को पापा कहूंगा, तुम मेरे माँ बाप को पापा कहो, हम तुम एक हो गए ना भाई। तो जो ये मैं तू और आप है, तो जो हम्म। आप है वो एक दूरी बनाता है। उसमें आपका संबोधन जो है उसको बहुत सम्माननीय स्थिति में ले जाके ऊपर रख देता है। जबकि
जो ईश्वर है मुझे आप, तो जब उसको तू कह रहा होता है तो उसकी दूरी बहुत कम कर लेता है, एकदम करीब है, बट फिर भी बोलने में क्योंकि उसे एड्रेस कर रहा है तो थोड़ी दूरी रह जाएगी। तो आपकी अपेक्षा तू जो है वो मैं के ज्यादा करीब है, इसलिए ऐसा होता होगा, आप शायद ऐसी परंपरा शुरू नहीं, हुई बिल्कुल होगी। नहीं, जो तो हर क्लोज एक दोस्त उसे होते हैं। दाऊ, इंग्लिश शेक्सपियर भी हमेशा दाऊ कहते हैं, फिर वहां पे मतलब उसको करीबी शब्द कह के इस्तेमाल करते हैं। शायद एक छटपटाहट है कि ये बताने की कि जो परम है वो मुझे भी लेके है, उसको भी लेके है, उसको भी लेके है, मैं भी उसी का अंश हूँ। बस जब मैं अंश कह लेता हूँ तो उतना थोड़ा सा भेद रह जाता है, अदरवाइज मैं वही हूँ। तो इसलिए आचार्य देव श्रीराम। रविंद्रनाथ टैगोर ने दाऊ बोला, सब जगह दाऊ बोला, दाऊ। हाँ, हाँ, दाऊ बोला, दाऊ बोला, तू बोला, दाऊ बोला, दाऊ सब सब तोमस ही कविता में, कहा, पोइट्री में दाऊ। तो तुम कहा वहां पे, भगवान नहीं कहा। नहीं, नहीं होता, मैं जैसे एक दो इंग्लिश पोएम भी लिखी है उस। हाँ, अब मैं अब प्रश्न भी कर दूंगा और मैं बोल भी दूंगा। जी डॉक्टर साहब, आपने जो विश्व स्वरूप देखिए, लगता है कि छोटा सा प्रश्न है, बड़ा अटपटा सा प्रश्न है, मैं कल प्रश्न करने समय, लेकिन आज आपने जो व्याख्या की है उसका वो है असल में जी भाई, वो अपने आप को बढ़ा, अपने आप को बढ़ाओ, व्याख्या नहीं कर रहा था जी कि जैसे नॉर्मली होता है भाई, विश्व स्वरूप देख के प्रभु आओ शो भगवान ये भाव नहीं है, भाव ये वो उसका अर्थ कुछ और था दिखाने के लिए, जो आज आपने कहा भी आप अपने को हाँ इतना देखिए भी आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी क्षमताएं, आपकी शक्तियां इतनी सीमित नहीं। समझ गई बात, वो बात अंदर से तो मुझे समझ आ रही थी कि कुछ ना कुछ तो यही कारण है, लेकिन जैसे नॉर्मल लोग यही समझते हैं भाई, भगवान के रूप देखना तो कोई बुरी बात थोड़ा ही है कोई। जी तो आज आपने जैसे कर्मों के इम्प्रेशन से शुरू किया है पे, अपने आप को कर्ता नहीं समझना, एक आपने बड़ा अच्छा देखो जो निर्वेदमय अवस्था का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया आज। ये पहली बार वर्ड आपने, ये व्याख्या भी पहली बार इसकी किया है निर्वेदमय। और एक जो आज मेन आपका इसमें जो एक आज एक यू कैन से सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आया है वो ज्ञानी का आया है, विज्ञानी। जी अब ज्ञानी क्या है, विज्ञानी क्या है, मैं आपसे ये प्रश्न फाइनली करूंगा कि ज्ञानी क्या है। तो मैं पांच सात चीजें लिखी हैं भाई, आप इनमें से बता दीजिए क्या है। जो सर्व कर्म अपने विवेक से करता है वो ज्ञानी है। वो उसके बाद है जो सर्व कर्म अपने सब कर्मों को ब्रह्म के समर्पण कर देता है वो ज्ञानी है। वो भक्त है। जो अपने आप को कर्ता नहीं समझता और सब ब्रह्म करवा रहा है ये जो समझ आता है वो ज्ञानी है। जो सर्वथा समन्वय अवस्था में रहता है वो ज्ञानी है। जो प्रत्येक क्रोध मोह राग द्वेष भय अहंकार भय से मुक्त है वो ज्ञानी है। जो सर्वस्व ब्रह्म के हारमोनी में, रेजोनेंस में रहता है वो ज्ञानी। आप 13वें अब मैं अध्याय में 7वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक जाएंगे, तो जो आप बताए हैं एग्जैक्टली वही सारे करेक्टरिस्टिक्स ज्ञान की परिभाषा में दे दिए गए हैं। अब आप आपके व्याख्या करते करते ही मैंने लिखा भैया मैं जो मेरी समझ में आया ज्ञानी ये है। तो तो वही कह दिया, 13वें अध्याय में 7वें से 13वें में जाइए, तो ये जो चीजें आप बोले एग्जैक्टली है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातु विनिग्रह इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अनहंकारम एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम असक्ति अनविस्वंगा मित्र दार ग्रहादिश नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उत्पत्ति मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविध देश सेवित्वम अर्थ ही जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत ज्ञानम अज्ञानम यदित्व अन्यथा। यही ज्ञान है और इसको करने वाला ज्ञानी है। तो उसको बस बस ज्ञान को परिभाषित भी किया है उन्होंने। बस बस मैं जी, यही यही अपने आप को अंदर से भाव देख रहा था भाई, यही मेरे मन में आ तो रहा है। आप दृष्टा ये ऋषि सही है बन कि गए, आप देव ऋषि से दृष्टा ऋषि बन गए हैं, क्योंकि नहीं आप नहीं, दृष्ट करने लगे ये हैं जो लोगों को। नहीं, ये तो जो अवस्था है मैं उसी को ही व्याख्या कर रहा हूँ, मगर बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये सही है या क्या है, ये कहाँ कोई भटका हुआ तो नहीं वाली एकदम बात है, वाली अंदर से बात है। जब आएगा, एकदम अंदर से अगर कोई चीज आई होगी
तो गीता में कहीं ना कहीं लिखी मिल जाएगी, आप ये देखिएगा। वाह, बहुत हाँ बहुत। हाँ। और आपने एक और जो बहुत अच्छा किया है, जो ज्ञानी योगी और भक्त का जो आपने एक सर्कल बना दिया। सब एक ही बिल्कुल। मैं ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है, वही अब आपने पहले भी कई बार ऐसे ही समझाया था भाई, इसमें कोई फर्क नहीं है, घूम घुमा के वही आ जाता है। तो देखिए लिखा आप। है उसमें, उसमें हाँ लिखा है, नहीं हाँ हाँ। ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विदते, तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालेन आत्मा में विंदति। जो हाँ योग संसिद्ध है वो कुछ समय के उपरांत ज्ञानी बन जाता है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। हाँ, तो श्रद्धावान है, भक्त भक्त है, वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कोई कोई अंतर नजर ही नहीं आता हमें। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो बोला मैं भक्त नहीं हूँ भैया, बिल्कुल। मैं ज्ञानी भी नहीं, योगी हूँ, मैं क्या हूँ पता नहीं, सब कुछ मिल मिला के ही है भाई। यही है। संसार में जो नोशन है, जो कन्नोटेशन है, जो डिफिनीशन है, जिस रूप में संसार जानता है कि ये भक्त हुआ, ये क्या, उसमें बड़े कंफ्यूजन भी है ना। इसलिए कोई बोले उसके पहले आप सचेत हो जाइए, तमाम व्याख्याएं इसीलिए गलत है। आपके अंतःकरण से, निर्मल मन से जो उपजेगा, वो मैं बस। बता रहा हूँ, वही सच्चा ज्ञान बहुत होगा। बहुत वो बहुत ज्ञान धन्यवाद। गीता में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आप जान लीजिए, देख लीजिएगा। इसलिए हर बिल्कुल व्यक्ति बहुत। अपने अंतःकरण को देखे सच्चे मन से, उसी हिसाब से चले, यही गीता कहती है, और कुछ नहीं है, बस और साठ में ये है। हाँ इसका एक सारांश जो बन जाता है भाई, कर्म के बंधन से आपने नहीं बंधना है। जी। वो एक ज्ञानी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और हाँ हाँ कर्म के बंधन से बंध गए तो फिर वही चक्कर बार बार वो आता ही रहेगा, फिर आप मुक्त नहीं कभी हो सकते। हाँ। और देखिए आपने कहाँ से काम पहुंचा दिया है, कमाल कर दिया। बहुत बहुत आनंद, आप बहुत थे बहुत पहले से ही, आपके अंदर था, वो गीता पढ़ने से खुल रहा है, और कुछ नहीं। बहुत आपके बहुत बहुत अंतःकरण में धन्यवाद। प्रकाश तो है ही। बहुत आनंद आया। बहुत 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अब अगले अगले प्रश्न की अब इंतजार करते रहेंगे हैं। जी जी। अगले अगले में क्या बताएंगे आप? अरे अभी तो बहुत है, 10-12 अंक है। धीरे धीरे तो बार चलते बार रहे। कभी फिर सातवें में आ जाते हैं, फिर आपका तो ये कभी अंत ही नहीं लगता है, तो कभी अंत ही सेवेंटी नहीं है। फाइव तक पहुंचेगा सब, मुझे लगता है 75 जी हो जाएंगे। जी। बहुत बहुत 64 हो धन्यवाद गए हैं। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये कुछ डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित जी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है आप बुधवार को। जरूर सुनिए, जरूर सुनिए, बोलिए। इनकी मुस्कुराहट से लग रहा है ये कुछ ना कुछ हमें मैं जरूर क्या। उनके सुनने का हमेशा दिल करता है, बोलिए। हाँ। प्रणाम सर। हम्म, राधे श्याम जी बोलिए। इनकी साउंड बहुत है, साउंड खोल लीजिएगा। हम तो बल्कि शेखरी साहब को देखिए साहब, ये हमें पहली मुलाकात हुई थी अमृतसर में, और ये जी। राधे आजकल श्याम जी क्लास डेली बोलिए। ज्वाइन कर रहे हैं। तो नहीं, इसका मतलब बहुत ज्ञान अच्छा की, है। जरूर बोलिए। इनके अंदर कोई ज्ञान की सर, तड़प थी जो खींच के ले आई इनको भी। हाँ जी जी, हाँ जी। खींच लाई। ये सर मैं ज्ञानी है ये। सत्संग सुनता हूँ, मुझे सत्संग अच्छा लगता है। बस मैं अच्छा लगता है इसलिए सुनता हूँ सर। जी जी तो जी। सत्संग की बातें, और जितना आदमी सत्संग में रहेगा उतना ही उसका कल्याण हो जाएगा, उतना ही वो शुद्ध होता जाएगा। तो मेरा पर्पज यही है, सत्संग सुन सुन के अपने की शुद्धि कर रहा हूँ, ताकि जी। कहीं पहुंच सके। नहीं नहीं, राधे बहुत श्याम जी अच्छा नहीं है। बोल रहे। वो नहीं सीख। बोले, मोहन है। चलिए अच्छा आजाद जी। जी, डॉक्टर साहब जाते जाते एक सवाल का जवाब है, जैसे आप क्या, ये आखिर वक्त में जब कहते हैं ना भगवान ने, उसने गलती से भी नारायण ले लिया, या वो गलती से भी कर लिया, या आखिर वक्त में भी जप लिया, तो कहीं जो प्रोसेस एक व्यक्ति लंबा करते हुआ आ रहा है और उसने एक शब्द कह लिया, तो ये उसके क्या पिछले पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो उसने कह लिया, कैसे मतलब वो। बल्कि आपने अपने नहीं दृष्टिकोण में एक वो, जगह कहा था, जैसे आम्रपाली का आपने एक जगह जिक्र किया, कि भगवान जो है, बुद्ध जो है, आम्रपाली को तो बहुत समय दे रहे हैं, और राजा जी को जिसने गांव दिए वो आनंद कह रहा है कि आपने उसको कम टाइम दिया। तो आप ही ने बल्कि बताया था किसी उद्बोधन के अंदर कि आम्रपाली को इसलिए दिया क्योंकि उसने सब कुछ समर्पण कर दिया, और हाँ राजा के पास समर्पण बहुत भाव। कुछ था, उसने थोड़ा सा किया। देखिए, भाव महत्वपूर्ण है। भाव अगर उसके अंदर गहरा है, तो उसको ज्यादा, उसका अंतःकरण निर्मल होगा, उसकी स्थिति ज्यादा उच्च बनेगी। ये है। और जब कोई राजा केवल अपने राज्य के 2-4 गांव दे देता है, ये सोच करके कि ये आए थे, इन्होंने समय दिया, हमको ज्ञान दिया, और ये कैसे इनका जीवन यापन होगा, तो दे दिया। उससे ज्यादा महद भाव वो भाव है जिन्होंने पूर्ण समर्पण किया। इस रूप में एक कथा आती है कि आम्रपाली ने तो अपना सर्वस्व दे दिया, भले ही वो कुछ ही हम्म, बगीचे के आम भर हो। हम्म, दूसरी चीज जो है, जो लोग कहते हैं कि बस अंत काल में राम निकल आया, किसी ने हम्म, कहला दिया, वो सब ऐसी बातें। मतलब यूं कहें कि आपकी जो मन स्थिति है, वस्तुतः जो विनिर्मिति है,
वो लंबे काल तक आपकी क्या स्थिति रहती है, उससे संरचना आपकी मानसिक बनती है। एक शब्द आप बोल गए, एक बार कह गए, उस शब्द का भाव नहीं आया और कह गए, वो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आपका आरंभ होता है तो कई दफा ऐसा होता है कि कोई शब्द आप शुरुआत करते हैं, फिर उसके कंसेप्ट पे जाते हैं। जैसे आपने राम कहना शुरू किया, अब आप विचारते हैं कि राम कौन थे। राम, ठीक है, राम ने ऐसे कल्याणकारी कार्य किए, एक भाव वो आता है, उनकी कथाएं आती हैं, उनके भाव आते हैं। फिर मन में आपको लगता है कि आप भजन कर रहे हैं तो आप कोई गलत काम ना कर रहे हैं। मन में एक भाव जगता है कि दूसरों का जो भी आपने सुन रखा है, तो वहां से आपकी स्थिति आरंभ होती है। लगातार उत्तरोत्तर आप भाव शुद्ध होते जाते हैं, फिर परम शुद्ध की अवस्था आ जाती है। तो कहानियां और व्याख्याएं बहुत हैं, बट वस्तुतः जो पर्पज है वो ये है कि आपका जीवन का कल्याण तभी संभव है जब आप ऐसी मन स्थिति में रहें जो निर्मल हो। निर्मल अवस्था तक पहुंचना ही पर्पज है। चाहे धम्पद हो, चाहे योग सूत्र हो, चाहे गीता हो, चाहे और कोई पाश्चात्य धर्मों के ग्रंथ हो, उसी निर्मल स्थिति तक, करुणामय स्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं आपको। अच्छा, बहुत बहुत जिसका साधुवाद भदौरिया जी, बहुत बहुत जी, साधुवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। वैसे ये बिल्कुल आप सही कहें, जिसका हृदय निर्मल होगा ना, वो कठोर बनना भी चाहता तब भी कठोर नहीं बन पाएगा वो, क्योंकि जी, उसका जो निर्मल हृदय होगा ना, वो कठोर का नाटक भी कर लेगा पर कठोर बन नहीं पाएगा वो। फिर उसका नहीं, अंतःकरण कहीं ना कहीं लाके उसको फिर निर्मलता में ला देगा। तो कृष्ण तो यही कहते हैं ना कि जब हाँ। आप निर्मल हो जाते हैं, हम्म। दोष मुक्त हो गए, आप एकदम निर्मल हो गए, तो फिर आप नहीं कर्म कर रहे, वो आपके माध्यम से परम ही कर्म कर रहा है। वो उन कर्मों का प्रभाव आपको पड़ता ही नहीं। यही तो कहा, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान हन्ति न निबध्यते। यही तो कहा उन्होंने। वही वही जो सब मैंने जो लिस्ट गिनी है सभी उसमें जो निर्मल है, वो मन कर्म वचन लोभ क्रोध मोह राग द्वेष से मुक्त है, वो सब वही वही। अरे डॉक्टर साहब, ये बातों बातों में एक बात, जब भाव की बात आई है तो एक छोटा सा प्रश्न मन में आया है। मैंने जो मन में मेरे भाव भी आता है कई बार ये बात, कि जब हम कई बार कर्म नहीं करते, जब भाव भी मन में आ जाता है तो वो भी कर्म हो जाता है। बोले मेरे मेरे विचार से, अगर मन इसीलिए मन शास्त्रों में में कहा गया ना, मन वचन और कर्म से आपको जब शुद्ध हाँ, होना है तो मन वचन और कर्म तीनों से कर्म से, शुद्ध। मन वचन कर्म से, मैं जो हमेशा कहता हूँ अरविंद जी को, मन कर्म वचन से शुद्धि करनी है। इसका मतलब जो मन से भी अगर भाव आ गया तो वो भी कर्म हो गया, अगर बुरा भाव आ गया तो बुरा कर्म कर दिया मैंने। भगवान शिव ने इसीलिए तो माँ उमा पार्वती को इसीलिए छोड़ दिया कि आपने श्री राम की परीक्षा लेते वक्त तो सीता का भाव ग्रहण कर लिया, तो फिर उन्होंने कहा अब तो हमारी माँ समान हो गई, तो फिर वो त्यागना पड़ा। हाँ, तो ये भाव ठीक है की, ना, भाव जो की मन। महिमा, भाव से ही। चलिए साहब, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुंदर साहब, डॉक्टर शोकी, डॉक्टर राजेशन साहब और वीरेंद्र जोशी साहब। चलिए आज के जो ना दो विचार बोलते हैं, एक विचार तो देवी साहब के लिए, एक विचार राज साहब के लिए। तो अक्सर देवी साहब बोलते हैं शुद्धि 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 शुद्धि। तो रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि चाहिए, होनी चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं है, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहिए, स्पष्ट कहिए, सामने कहिए। सत्य कहिए, स्पष्ट कहिए, सामने कहिए। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। बहुत बहुत जो अपना बढ़िया, होगा वो बहुत सही। समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। तो अक्सर देवी साहब कहते हैं शुद्धि शुद्धि शुद्धि। तो शुद्धि में जो है, चलिए अगला विचार, आज का जो विचार है, ये तो खैर उनका था, बहुत गहरा विचार है आज का। हम निर्धन तब नहीं होते, हम निर्धन तब नहीं होते जब हमारे पास कुछ नहीं होता। हम निर्धन तब नहीं होते जब हमारा कुछ नहीं रहता, बल्कि तब हो जाते हैं जब लोग हमसे मांगना बंद कर देते हैं। बल्कि तब हो जाते हैं जब लोग हमसे मांगना बंद करते हैं, वह चाहे प्रेम हो, समय हो या सहायता हो। वाह, जी, वाह, निर्धन हम बहुत तब हो सही। जाते हैं जब हमसे लोग मांगना बंद कर देते हैं, चाहे वो समय हो, बिल्कुल प्रेम हो या सहायता हो। बिल्कुल जय सही। हो जय हो जय हो, बहुत देर में समझने वाली बात। मैंने कहा ना ये बहुत गहरा शेर था। मुझे आदरणीय देवी साहब का एक याद है कि वो कहते हैं ना, मांग कर नहीं पीता हूँ, इसका मतलब मेरी आदत है। ये इसका मतलब ये तो नहीं बहुत मेरी प्यास नहीं लगती। और एक वो बहुत आपकी बहुत माता जी का मुझे ध्यान है कि सबसे किसी ने कुछ मांगा, तो किसी ने मांगा सबसे पहले तो वो मर गया। किसी ने कुछ मांगा किसी से, सबसे पहले तो वो मर गया, और फिर उसके बाद वो मर गया जिसने वह होते हुए भी उसने मना कर दिया।
मंगन गया। रहीमन ओनर मर चुके जो कछ माने जाए। मेरी माँ रहीमन कहती थी मंगन गया हाँ। सो मर गया, मुड़ मंगन ना जा, वो तो पहला ओ मोया जो होए तो मुकर जा। हाँ। तो हमें इसलिए तो तो रहीमदास जी ने कहा रहीमन वेनर मर चुके जो कछ मांगन जाए, उनसे पहले वो मुए जिनमुख निकसत ना है, ये कहा हाँ, रहीमदास जी मेरी माँ पंजाबी में बोलती थी मंगन गया सो मर गया, मुड़ मंगन ना जा, वो तो पहला ओ मोया जो होए तो मुकर जा। हाँ, ने। ये भाई बचपन से साहब सुनते आ रहे हैं, बचपन से। भाई साहब हमें देवी साहब के सारे कोटेशन याद रहते हैं हमेशा, जब मुझे जवानी हमेशा। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी संगत है, आपकी संगत से बड़े हुए हम। चलिए आज सब तीन बार उनको चयन करते हैं। शांति 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 शांति। शांति सभी को प्रणाम, शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा